तो बात शुरू होती है सन 1919 से। अंग्रेजों ने भारत में द रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून लागू कर दिया, जिसके तहत किसी को भी सिर्फ शक के बिना पे बिना किसी लीगल हियरिंग के दोषी घोषित किया जा सकता था और डायरेक्टली जेल में डाला जा सकता था। दरअसल अंग्रेजों ने यह चाल इसलिए चली थी कि कोई भी इंडियन अंग्रेजी शासन या उनके रूल्स के खिलाफ आवाज न उठा सके। पर हमारे क्रांतिकारी भाई सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने इस कानून का विरोध किया और इस वजह से अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया। इसी बात से नाराज होकर उनके समर्थक 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन पंजाब अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। उनका इरादा एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना था, ताकि वो अंग्रेजी सरकार को सिर्फ ये दिखा सकें कि वो सरकार के इस फैसले से नाराज हैं। पर उस समय के अंग्रेजी गवर्नर R.E.H. डायर और जनरल माइकल डायर ने इसे अपनी ईगो पर ले लिया और जनरल डायर अपने लगभग 50 सोल्जर्स के साथ वहां पर पहुंच गया। बाग में एंट्री करने के लिए या एग्जिट करने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा था, जहां पर जनरल डायर ने एक तोप लगवा दी। उसने अपने सोल्जर्स को लोगों पर फायरिंग करने के लिए कहा और ये फायरिंग तब तक चलती रही जब तक उनके पास गोलियां खत्म नहीं हो गई। उस भीड़ में बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी थे, पर अंग्रेजों ने किसी की भी लिहाज नहीं की और अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। बाग के बीच में एक कुआं था और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, ये सोच के कि शायद वहां उनकी जान बच जाए। पर कुआं बहुत ही गहरा था और देखते ही देखते लोग एक के ऊपर एक छलांग लगाते गए और कुएं में लाशों का ढेर लग गया। लगभग 11 से 12 मिनट चली फायरिंग में 391 लोग मारे गए, 1200 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें से 192 लोग सीरियसली इंजर्ड थे। चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी। इसी हत्याकांड में एक 19 साल का लड़का भी मौजूद था, जो इस घटना में अपनी जान बचा पाने वालों में से एक था और उसका नाम था सरदार उधम सिंह। इस घटना को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद उधम का जैसे नया जन्म हो गया। उसने वहीं पर खून से सनी हुई मिट्टी को उठाकर प्रण ले लिया और कहा कि मेरी जिंदगी का बस एक ही लक्ष्य होगा और वो होगा जनरल डायर की मौत। उधम सिंह के माँ बाप का उस समय निधन हो गया था जब उधम सिंह बहुत छोटे से थे और उन्होंने अपना पूरा बचपन एक अनाथ आश्रम में काटा था। जलियांवाला बाग किस्से के बाद उधम को बहुत बुरे दिन देखने पड़े। उन्हें कोई काम ही नहीं मिल रहा था और खाने के लिए वो पूरी तरह से गुरुद्वारे के लंगर पर डिपेंड थे। कभी रेलवे स्टेशन के किनारे सो जाते थे तो कभी किसी लवारिस बिल्डिंग के कोने में। ये थोड़े पढ़े लिखे थे तो इन्होंने कुछ वक्त बाद युगांडा की एक रेलवे कंपनी में अप्लाई किया, जहां पर इन्हें नौकरी मिल गई और इनकी पोस्टिंग हुई ईस्ट अफ्रीका में। 1 साल वहां पर काम करने के बाद उधम सिंह एक दिन अचानक वहां से गायब हो गए। दरअसल उनकी ईस्ट अफ्रीका में मुलाकात हुई क्रांतिकारी टोली द गदर पार्टी से। उन्होंने जब गदर पार्टी को अपने जीवन का लक्ष्य बताया तो गदर पार्टी ने कुछ इंतजाम करके उन्हें इंडिया भेजने की कोशिश की और जब उन्हें इंडिया भेजा तो इंडिया जाकर उधम सिंह को पता चला कि जनरल डायर हमेशा के लिए इंग्लैंड शिफ्ट हो चुके हैं। पर इंग्लैंड जाने के लिए उन्हें काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत थी, रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के गढ़ इंग्लैंड में किसी भारतीय का यूं ही शिफ्ट हो जाना उस समय एक बहुत ही मुश्किल काम था। फिर गदर पार्टी की मदद से वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए। कैलिफोर्निया जाकर उन्होंने कई सारी जॉब्स बदली, खूब सारा पैसा कमाया, पर ये सब वो अच्छे लाइफस्टाइल के लिए नहीं कर रहे थे। वो ये सब पैसा कमा रहे थे अपने मिशन के लिए, ताकि वो इंग्लैंड जा सके और इंग्लैंड जाकर जनरल डायर को जान से मार सके। फिर 1927 में उधम सिंह चोरी छुपे इंडिया आए, पर यहाँ पर वो पुलिस की नज़रों में आ गए। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास कुछ हथियार और द गदर ग्रुप के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले। उधम सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जब उधम सिंह जेल में बंद थे तो उनकी मुलाकात हुई उस क्रांतिकारी से जिसे आज बच्चा बच्चा जानता है, सरदार भगत सिंह। वो भी उस समय उसी जेल में कैद थे। उधम सिंह उनसे इतने ज्यादा प्रेरित हुए कि उन्होंने भगत सिंह को ही अपना गुरु मान लिया। जिस तरह भगत सिंह ने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी, उधम सिंह ये देखकर बहुत ही ज्यादा प्रेरित हो गए कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई उसी दिन से उधम सिंह का भगवान से विश्वास उठ गया और वो भी भगत सिंह की ही तरह एथिस्ट यानी नास्तिक बन गए। कोई उनसे उनका धर्म पूछता था तो वो अपने पर्स से भगत सिंह की फोटो निकालकर कहते थे कि यही है मेरा भगवान। जेल की सजा पूरी करने के बाद उधम सिंह को 1931 में रिहाई मिली। 2-3 साल तक फिर से संघर्ष करने के बाद फाइनली वो 1934 में लंदन जाने में कामयाब हो गए। दरअसल वो गए थे एक नए और नकली नाम और नकली पासपोर्ट की मदद से। उन्होंने एक नया नाम अपनाया जो था मोहम्मद सिंह आज़ाद। फाइनली मार्च 1940 में वो दिन आया जिसका उधम सिंह पिछले 21 सालों से इंतजार कर रहे थे। लंदन के फेमस कैक्सटन हॉल में एक सभा हुई जिसके मेन स्पीकर थे जनरल डायर। उधम सिंह एक किताब के पेजेस को पिस्टल की शेप में काट कर उसमें पिस्टल को रखकर उस सभा में आ गए और कुछ देर पीछे बैठे रहे।
जनरल डायर की स्पीच खत्म होते ही उधम उठे और उनकी तरफ चल पड़े। डायर को लगा कि शायद वो उनसे हाथ मिलाने आ रहे हैं, पर इससे पहले कि कोई भी कुछ समझ पाता, उधम सिंह ने पिस्टल निकाली और एक के पीछे एक 3 गोलियां जनरल डायर के सीने में उतार दी और जनरल डायर वहीं ढेर हो गया। वो चाहते तो गोली मारकर वहां से भाग जाते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया और जब कोर्ट में जज ने उनसे पूछा कि तुम वहां से भागे क्यों नहीं, तो उधम सिंह ने कहा कि मैं अगर उस दिन वहां से भाग जाता तो दुनिया में सिर्फ एक ही उधम सिंह होता, पर मेरी मौत से, मेरी फांसी से हजारों उधम सिंह जन्म लेंगे जो अंग्रेजी शासन को भारत से उखाड़ फेंकेंगे। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और उन्हें इंग्लैंड में ही फांसी पर चढ़ाया गया। भारत की आज़ादी के बाद उनके रिमेन्स यानी कब्र खोदकर निकाले गए कंकाल को 1974 में इंडिया लाया गया। उनकी चिता को उस समय के चीफ मिनिस्टर यानी जैल सिंह जी ने मुखाग्नि दी और उनका अंतिम संस्कार उनके जन्म स्थान सुनाम पंजाब में किया गया। जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, उस उधम सिंह के लिए उस दिन पूरा देश रोया था। दोस्तों, इस वीडियो को एंड कैसे करूं, इसके लिए आज मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, इसलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी अच्छे वीडियोज़ के लिए जल्दी मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर।